अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ इमरान खान को जो धमकी दी गई थी वो किसके कहने पे दी गई। और अब राना सनाउल्लाह ने कहा जी मैंने तो कत्ल की धमकी दी ही नहीं। हुआ ये है जो हमारे पास अंदर की खबर है वो ये है कि ये जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, विमेन नवाज शरीफ, मरियम, ये रोज़ाना इमरान खान को धमकियां देते तो हैं कि हम इसको रास्ते से हटा देंगे। कभी ये कहते कि कोई भी गाड़ी हो उड़ा दी जाती है, इस तरह के बयानात आते हैं। किसके कहने पे ये बयानात देते हैं, ये है असल में आज सवाल। जनाब अली, ये जितने टिश्यू पेपर आप सामने देखते हैं इनको इस्तेमाल कौन कर रहा है? इनके पीछे इस वक्त वो बूटों वाली सरकार है जो इनकी डोरियां लाते हैं। वो वहां से बयान लिख के देते हैं कि आपने ये बयान देना है, और कोशिश करते हैं वो एक कहते हैं ना कि अगले को दबका लगाओ, अगर वो डर गया तो ठीक है, नहीं तो आप डर जाओ। ये हालात हुए हुए इनके। इससे बयान दिलवा दिया। अब ये कह रहा है जी मैंने कत्ल का तो कोई बयान नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी। पूरी दुनिया को पता कि इसने कहा था या आपका वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा। हमारे वजूद से था कि पीडीएम और दूसरे जो भी इनकी कंपनी के लोग। अब कह रहा कि ये तो एक सियासी बयान था। जिस दिन इसने बयान दिया मुझे पता कहा था कि 2-3 दिन ये चेक करेगा कि सोशल मीडिया पे क्या तूफान आता है और फिर ये अपना बयान बदल लेगा। मगर मैं प्रोग्राम में ये बताना मेरे ज़हन से निकल गई बात। मैं को याद था, पता नहीं उस वक्त मैं बता नहीं सका। ये इन हरामखोरों ने एक तरीका वारदात ढूंढा हुआ है। और कल मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, उसका मैसेज आ गया, मुबारक साहब आप इनको हरामखोर कहते हैं और ये अपना अच्छी बात नहीं है, रमज़ान का महीना है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि रमज़ान का महीना हो या दूसरे महीने हो, अब एक बंदा चोर हो तो उसको रमज़ान में ये तो आप कह नहीं सकते कि ये चोर नहीं है। या तो फिर आप झूठ बोलें या फिर आप सच बताएं कि ये चोर है, वाकई चोर है, डाकू है। अब गलत को आप इसका कहाँ लिखा हुआ कि गलत को आप रमज़ान में ठीक कहना शुरू कर दो? मुझे बताओ। हमारे यहाँ पे होता ये है कि कोई बंदा गुनाहगार हो ना, काम उसके सारे इंसानों वाला कोई भी ना हो। मसलन आपको पता है, अब जो पहले हमारे लीडर कई गुजरे हैं, तो वो जब मर जाते हैं, वो जी मरे हुए को कोई अच्छा ही कहना चाहिए, बुरा और बुरा अच्छा कैसे कहना चाहिए जब उसमें अच्छाई नहीं थी? अगर उसने अब लाकू खान को आप कहते रहे अच्छा, ऐसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो इसी तरह या तो फिर आप झूठ बोलेंगे या फिर लोगों को खुश कर ले या खुदा को खुश कर ले। और हरामखोर का कई दफ़ा मैंने आपको बताया, जो मतलब होता है ये नहीं होता कि अगर फ़र्ज़ करे कोई बंदा, उसको ड्यूटी दी जाती है, तनख्वाह मिल रही है और वो काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, वो 2 नंबर तरीके के साथ काम कर रहा है, ड्यूटी नहीं दे रहा ठीक, तो उसको भी आप हरामखोर कह सकते हैं। चाहे वो पूरा टाइम ड्यूटी पे दे रहा है मगर जो उसने ड्यूटी उसकी मुकर्रर की गई है उसके मुताबिक नहीं चल रहा। जो चोर है, डाकू हैं, जिस तरह ये चोरों का टोला आया हुआ है, तो इन्हें भी आप हरामखोर ही कहेंगे, कातिल को कातिल ही कहेंगे ना। अब 18 का मॉडल टाउन में कत्ल हुए, अब रमज़ान में उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये इन्होंने कत्ल नहीं किए। तो अपने हमारे जो लोग हैं वो थोड़ा संभल के सोचा भी करे और ये भी सोचा करे कि या तो फिर आप जो खुदा ताला का हुक्म है वो मान लें, या फिर इन लोगों से डर डर के जो मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ये बुज़दिली ही है ना कि आज लोग जो है ज़लीलो ख्वार वहाँ पे हो रहे। हमारा जो सिस्टम है वो चल ही नहीं रहा। अदालत में केस जाता है, इतने अरब खर्चा आएगा, ये आएगा, जज कहाँ से अपनी तनख्वाह से दे दे। बाकी इनके पास बाहर सफ़र करने के लिए पैसे हैं, वो क्या नाम है, आंसू गैस खरीदने के लिए पैसे हैं, उसमें जितने मर्जी पैसे जी, इस दफ़ा हम मज़ा चखाएंगे। ये राना सनाउल्लाह, ये जो कातिल की औलाद है, खुद भी कातिल है, इसको तो वो आबद शेर अली के बाप ने कहा था कि ये इसने पता नहीं 18-20 तो फैसलाबाद के कत्ल है, मॉडल टाउन के तो है ही नहीं। अब इसको जी रमज़ान में क्या हाजी साहब कहने लगा, हाजी सनाउल्लाह।
तो हकीकत जो है उसे आप छुपा नहीं सकते। या तो फिर इंसान को ये फिक्र हो कि मुझे लोग इज्जत से देखे, मेरा नाम इज्जत से ले, तो फिर उसके काम भी इंसानों वाले होने चाहिए, ऐसे काम होने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों का नुकसान ना हो, अदल हो, इंसाफ हो। अब अदालतें कहें जी हम इंसाफ भी ना करें और 140 के बजाय हमारा नंबर भी 1 लिख दिया जाए, ये कैसे हो सकता है मुझे बताएं। ये जो धमकियां देते हैं, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि राणा सनाउल्लाह ने धमकी दी है। ये सब कातिल है, ये कातिलों का टोला है और इनका तरीका वारदात यही है। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पहला था उसका भी नाम आ रहा है और मौजूदा का भी आ रहा है कि इनके कहने पे ये धमकियां दी जाती हैं। अब अगर इमरान खान को कुछ हो गया, फर्ज करें मैंने उस दिन ही बताया था, तो ये रिकॉर्ड में आ चुकी चीज आ चुकी है और इमरान खान ने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई तीसरा बंदा भी इमरान खान को नुकसान पहुंचा देता है और वो वीडियो फिर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आ जाती है, तो आप क्या समझेंगे कि फिर क्या होना है यहाँ पे। दमादा मस्त कलंदर तो लफ्ज पे छोटा है, श्रीलंका को आप भूल जाएंगे। इसलिए पहली चीज तो ये है कि अगर यूरोप में आप किसी को इस तरह की धमकी कत्ल की दे देते हैं और फिर वो अपना कोई केस कर देता है तो आपको जवाब देना पड़ता है वहां पे। एक मुझे याद है जर्मनी में था वाकया हुआ, वो बंदा उसने पाकिस्तान में किसी बंदे के मतलब कह दिया कि जो इसका सर काट के लाएगा मैं उसको इतना इनाम दूंगा। जर्मन पुलिस ने उसी वक्त उसे पकड़ लिया था। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ। तो राणा साहब जो ड्रामे कर रहे हैं ना, कि डर गया तो ठीक है नहीं तो देखी जाएगी, पीछे हो जाओ आप, डर जाओ, वो वाला चक्कर चल रहा है। अच्छा, अब इलेक्शन का जी कल फैसला होगा, ये दोनों पार्टियां खुद करें फैसला। अब अदालतें बेचारी भी क्या करें, उनके ऊपर भी प्रेशर है। ऊपर से ये भी इतला है कि वोटों वाली सरकार ने कहा हुआ है कि अक्टूबर तक आप लेके जाए, और अक्टूबर तक इन्होंने कई कुछ कर जाना, मुल्क का बेड़ा गर्क कर जाना। इलेक्शन इन्होंने कोई नहीं कराने करोने। ये जिस गेम में है, मैंने आपको बताया भी था कि सदर का इंतजार कर रहे, वो भी चला जाए, ये चीफ जस्टिस भी चला जाए, नया चीफ जस्टिस आ जाए, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उसका पहले ही बंदोबस्त करके इन्होंने रखा हो। इनके पास जो आजकल वो टीम है ऑडियो वीडियो वाली, वो इसी काम पे लगी हुई है। तो हमारे जो जज हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, अपनी उम्र का ख्याल कर लिया कि जब गलत काम को करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारी उम्र है ये। पहले वो खुद ही इनके जाल में काबू में आ जाते हैं और बाद में फिर अवाम के लिए वो मुसीबतें बन जाती है। अब इसमें कौन सी को दो राय है। अगर आज हुक्म जारी किया जाता है जी इलेक्शन कराओ, ख़त्म, जो नहीं कर, और साथ को 5-10 के ऊपर तौहीन दालें लगाई जाती है इदारों के जो भी चेयरमैन थे, और आर्टिकल 6 मैं देखता हूँ कैसे नहीं ये इलेक्शन करवाते। मगर अदालतें क्योंकि खुद 140 नंबर है और उन्होंने मेरा ख्याल है आखिरी नंबर पे आना है, उनकी पूरी कोशिश है। देखते हैं कब तक आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।